चलिए, तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में चैप्टर्स पढ़ते हैं लॉगरिथम। क्या बाबू? लॉगरिथम चैप्टर्स का आपको पूरा अब मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिएगा। चैप्टर नंबर 9 जो मैथ में था, लॉज ऑफ इंडिसेस एंड लॉगरिथम। लॉज ऑफ इंडिसेस में आपको पढ़ा दिया, क्लियर। घातांक के नियम प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे ना, उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे, लगभग 10-15 क्वेश्चन करवाए थे, 10 गो, और बोले थे कि और भी क्वेश्चंस आप बना के आइएगा। बनाए थे आप लोग क्वेश्चन। चलिए, जो कुछ भी और क्वेश्चन में दिक्कत है हम उसको डिस्कशन करने के लिए टाइम आपको देंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं लॉगरिथम, है ना। लॉगरिथम जिस प्रकार से लॉज ऑफ इंडिसेस है, मतलब घातांक के नियम है, उसी प्रकार से लघु गणक के भी कुछ नियम है, और वो आपको अगर आएगा तो लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हेडिंग लगाइए आप लोग। लॉगरिथम्स, इसको हिंदी में बोलते हैं लघु गणक। क्या बोलते हैं? लघु गणक, लॉगरिथम्स, क्लियर। लघु गणक। चलिए, सबसे पहले हम लोग लॉगरिथम का डिफिनेशन देखते हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लॉगरिथम का क्या है, देखिए ध्यान से, और ध्यान से आप लोग भी समझिएगा। लॉगरिथम, लॉगरिथम्स कहने का मतलब हो गया लघु गणक। क्या बाबू? लघु गणक। बहुत सारे बच्चे को लॉग से बहुत डर लगता है ना। डरने की बात नहीं है ना। आप हर एक चीजों को आप अच्छे से अगर समझिएगा तो कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। लघु गणक कहते किसको कहता है? देखिए क्या, इफ, अगर इफ ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, इफ ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या। इफ ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर बट, लेकिन ए नॉट इज इक्वल टू 1 सच दैट मतलब इस प्रकार, सच दैट इस प्रकार हो कि ए टू दी पावर एक्स बराबर एम हो, ए टू दी पावर एक्स बराबर एम, देन तो हम लोग कहेंगे एक्स इज कॉल्ड, एक्स कहलाएगा। समझिएगा, एक्स इज कॉल्ड, है ना, लॉगरिथम। लॉगरिथम एक्स कहलाएगा, लॉगरिथम कहलाएगा। एक्स इज कॉल्ड लॉगरिथम, एक्स इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ किसका? एम का। किसका? एम का। कितना बेस पर? तो टू द बेस ए। कितना बेस पर? टू द बेस ए पर। एंड रिटेन एज, और इसी को लिखा जाता है एंड रिटेन एज, जो कि हम लैंग्वेज में बात किए। रिटेन एज मतलब लिखा जाता है कैसे? लॉग एम टू द बेस ए, लॉग एम टू द बेस ए। काटा देखिए क्या, कि अगर हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगर ए कोई धनात्मक वास्तविक संख्या, ए कोई धनात्मक वास्तविक, ए कोई धनात्मक वास्तविक संख्या लेकिन ए नॉट इज इक्वल टू 1 इस प्रकार हो। अगर ए कोई धनात्मक वास्तविक संख्या लेकिन ए नॉट इज इक्वल टू 1 इस प्रकार हो अगर ए टू दी पावर एक्स बराबर एम हो, ए टू दी पावर एक्स बराबर एम हो, तो है ना, एम को नहीं, एक्स को, तो एक्स को एम का लघु गणक ए आधार पर, ये भी लिख देते हैं। एक्स को ए आधार पर, कितना आधार पर? बेस कितना? आधार। ए आधार पर एम का क्या कहते हैं? लघु गणक कहते हैं।
क्या कहते हैं? लघु गणक, लघु गणक कहते हैं। तथा इसे लिखा जाता है, तथा इसे कैसे लिखा जाता है? log m टू द बेस a, है ना, के रूप में लिखा जाता है, रिटेन लिखा जाता है। आधा बच्चा को तो लॉग को पढ़ने नहीं आता है, आधा बच्चा पढ़ देता है इसको log a टू द पावर m, ना ना इसे log m टू द बेस a, मतलब आप log m का मान निकाल रहे हैं, लघु गणक m का मान किस बेस पर? a बेस पर। किस बेस पर? a बेस पर। देखिए डिफिनेशन पे पहले क्लियर रहिए, क्या लिखे? अगर a कोई धनात्मक वास्तविक संख्या, इफ a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब a कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या होगा लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं होगा। धनात्मक वास्तविक संख्या समझता ना, 0 से बड़ा कोई भी, 0 से बड़ा कोई भी, लेकिन 0 से बड़ा सभी संख्या होगा बट 1 नहीं। बट 1 इसके डिफिनेशन में ही दे दिए, और इस पर देखना कितना राज छुपा हुआ है, हम क्वेश्चन में करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इफ a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, अगर a कोई धनात्मक वास्तविक संख्या लेकिन नॉट इक्वल टू 1, इस प्रकार हो कि अगर a टू दी पावर x बराबर m है, अगर a टू दी पावर x बराबर m है, तो x को m का लघु गणक कहेंगे। कितना आधार पर? a आधार। कितना आधार पर? a आधार पर। और उसको हम लोग लिखते हैं कैसे? log m टू द बेस a, log m टू द बेस a। अब देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, जितना जो हम लोग लैंग्वेज में लिखे हैं उसको हम लोग मैथमेटिकली रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। दैट इज, अर्थात समझ लो लॉग का बेसिक डिफिनेशन जो बच्चा समझ गया ना, 2-4-10 क्वेश्चन बेसिक डिफिनेशन पर ही बन जाता है ना। अब बेसिक डिफिनेशन अगर अच्छे से नहीं समझा तो दिक्कत होता है। दैट इज कहता इफ अगर, ध्यान देना, इफ अगर a टू दी पावर x बराबर m, ध्यान देना, a टू दी पावर x बराबर m, तो देन देखो ये साइन देते हैं, ये साइन का भी अलग इंपॉर्टेंस है, इसको इंप्लाइज दैट बोलते हैं। ये साइन जहां भी यूज होता है, मतलब अगर ये है तो हम ये चीज लिख सकते हैं, ये है ये। अगर कहीं a टू दी पावर x बराबर m है तो हम लोग लिखेंगे log m टू द बेस a बराबर x, बराबर क्या? x। एक्चुअल में क्या हुआ यहां पर जानते हो? इंटरचेंज हुआ है, देखो ये दोनों इंटरचेंज किया है। अगर कोई पावर के रूप में है, आप उसको लॉग के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये पावर इधर जाएगा और ये इधर आएगा। log m टू द बेस a, बेस यहां भी देखो a ही है। अरे a टू द पावर x पढ़ते हैं ना जी, घातांक में पढ़ा है ना कि x को इंडिसेस कहते हैं, a को बेस कहते हैं। तो बेस चेंज नहीं होगा, लॉग लगाएंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज, एरो दोनों तरफ मारा हुआ है। मतलब कोई चीजें आपको इंडिसेस में लिखा हुआ है तो उसको लॉगरिथम में ऐसे लिख सकते हैं, या कभी मान लो लॉगरिथम में लिखा हुआ है तो उसको भी आप इंडिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इंप्लाइड दैट का मतलब यही हुआ कि अगर a टू दी पावर x बराबर m है तो इसको लिख सकते हैं log m टू द बेस a बराबर x, या कहीं लिखा हुआ है log m टू द बेस a बराबर x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते। बात पहले समझ में आई? जहां, अच्छा ये तो लिख दिए। वेयर रिस्ट्रिक्शन देखो, वेयर जहां की a का मान 1 से बड़ा, 1 नहीं 0 से बड़ा, a का मान 0 से बड़ा, बट a नॉट इक्वल टू 1, a का मान 0 से बड़ा बट नॉट इक्वल टू 1, मतलब कहने का मतलब लॉग का जो बेस होगा वो 1 से क्या, 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। लॉग का बेस कभी निगेटिव, एकदम ये बात को ध्यान रखना, लॉग का बेस कभी निगेटिव और लॉग का बेस 1 भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर a बेस है और a का मान 0 से बड़ा बट a नॉट इक्वल टू 1। a के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ लिए। m का मान क्या होगा? m का मान, m क्या था देखो, a टू दी पावर x बराबर m था। आपको मालूम होनी चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मान कभी निगेटिव नहीं आता है। जैसे मैं कहता हूं, सिंपल सा एक बात लिखता हूं, हम कहते हैं 2 के पावर x है, x पर तुम कुछ भी वैल्यू दो, पॉजिटिव निगेटिव जो देना है दो, क्या इसका मान कभी निगेटिव आएगा?
उसी प्रकार से अगर a टू दी पावर x है तो x का मान तुम कुछ भी रखेगा कभी मान निगेटिव आएगा, मतलब m का मान जो होगा, मतलब m का मान जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 0। इससे यह भी पता चलता है कि निगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकलता है। लॉगरिथमिक फंक्शन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसके डोमेन में आप देखे होंगे, उसका डोमेन होता है 0 से इंफिनिटी। निगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकलता है। अब रेंज x का मान, तो x का मान तो रखने के लिए कुछ भी स्वतंत्र है, एंड इसी में लिख दे, थोड़ा सा और इधर करते हैं, एंड हटेगा नहीं लिखे, चलो लिख देते हैं। एंड हम लोग कह सकते हैं कि x बिलोंग्स करेगा किससे, रियल नंबर से। किससे बिलोंग्स करेगा, रियल नंबर से। मेरा कहने का मतलब देखिए क्या हो गया, इसको जो हम लोग घेर रहे हैं उस पर एकदम विशेष ध्यान रखिएगा। लीजिए हम इसको बॉक्स में अच्छे से घेर देते हैं। यही लॉग का बेसिक डिफिनेशन हो गया। ये लॉग का क्या हो गया, बेसिक डिफिनेशन। और जो रिस्ट्रिक्शन लिखे हैं, रिस्ट्रिक्शन तो आपको याद ही रखना है ना। ये रिस्ट्रिक्शन आपको याद ही रखना है कि ये क्या रिस्ट्रिक्शन लिखे। कहीं भी a टू दी पावर x बराबर m है, उसको हम लोग लिख सकते हैं log m टू द बेस a बराबर कितना, x। ये आपस में क्या होता है, इंटरचेंज। जो रिस्ट्रिक्शन है उस पर विशेष ध्यान रखना है। a का मान ग्रेटर देन क्या होगा, 0, मतलब log का बेस कभी निगेटिव नहीं होगा, log का बेस कभी 1 नहीं होगा। चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रहे हैं ये बातों को क्योंकि इस पर विशेष ध्यान देना है। m का मान ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब निगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकलता है। लॉग जब भी निकलेगा पॉजिटिव नंबर का, और लॉग का जो वैल्यू आएगा, लॉग का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, लिख लिया इसको। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लिया जाए आपको एक क्वेश्चन के तौर पे कह देगा, क्या कहेगा देखो, एग्जाम्पल के तौर पे कह देगा इफ, अगर देखिएगा log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ध्यान दीजिएगा। अब बेस में नहीं कुछ तो 10 रहता है। अर्थमेटिक में log का बेस नहीं कुछ तो 10 रहता है, और कैलकुलस में e रहता है। कैलकुलस में e कहेगा अगर इसका मान बराबर 0 है देन तो आपको x का मान निकालना है। x बराबर व्हाट, मान लिया जाए आपके सामने यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। मैंने अभी आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ लिखा था रे, हाँ देखो अभी आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था देखो, यहां पर गिवन दैट आपको दे रहा है। ये जो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, गिवन दैट क्या था बताओ, ये लॉग था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना 7, क्लियर। बेस में कितना 10 बराबर कितना 0। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, अगर ये लॉग के रूप में है तो क्या इसको इंडिसेस के रूप में लिख सकते हैं। लिखने के लिए क्या पढ़े थे कि लॉग में जिसका रहेगा ये दोनों इंटरचेंज करेगा, दोनों इंटरचेंज करेगा, मतलब मैं कह सकता हूं ये टोटल उठ के इधर चलाएगा और ये इधर चलाएगा। लिख सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 0 है ना, बराबर कितना x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, पूरा क्वांटिटी इधर है। एनीथिंग पावर 0 1 पर है ना। अब बताओ इसका वैल्यू निकल जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना 7। इसको करोगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर कितना 0। इसका तो फैक्टर हम लोग कर सकते हैं, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस कितना 6 बराबर 0। सोचो x अगर कॉमन लेंगे x माइनस 2 हो गया, माइनस 3 कॉमन लेंगे x माइनस 2 हो गया, मतलब यहां पर हो गया कितना x माइनस 2 और x माइनस कितना 3 बराबर 0। x का दो गो वैल्यू आया, अगर x माइनस 2 बराबर 0 किए और x माइनस 3 बराबर 0 किए, इससे x का वैल्यू 2 आया, इससे x का वैल्यू 3 आया। कोई दिक्कत है। ये क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको सिर्फ क्या चाहिए था, बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन में लिखा हुआ है तो उसको इंडिसेस में कैसे लिखेंगे।
इंडिसेस में लिखा हुआ है तो लॉगरिथमिक में कैसे लिखे? क्लियर है? जल्दी कीजिए। थोड़ा सा लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ मैं आपको पढ़ा देता हूं, मतलब बता देता हूं, जस्ट लाइक। हालांकि ग्राफ तो देता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लो, उसके बाद लॉज ऑफ लॉगरिथम पे चलेंगे। जल्दी करो। ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना? जैसे देखो, मैं एक बात कहता हूं, कहीं रहेगा 2 के पावर 5 बराबर 32, कहेगा एक बार लॉग में लिख के दिखाओ, कहेंगे रुको, लॉग 32 नीचे बेस है तो वही रहेगा, बराबर कितना 5। लॉग 32 का मान भी 2 बेस पर 5 आता है। दोनों बात एक ही है, दोनों बात मतलब कोई भी इंडिसेस के रूप में है तो उसको लॉग के रूप में लिख सकते हैं, लॉग के रूप में है तो इंडिसेस के रूप में लिख सकते। चलिए, समझ गए? थोड़ा सा ग्राफ देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। क्या बाबू? ग्राफ है ना? हेडिंग लगाइए थोड़ा सा, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब आप लोग यहां कह सकते हैं कि y बराबर एफ एक्स बराबर किसका? लॉग एक्स का ग्राफ। y बराबर एफ एक्स बराबर किसका? लॉग एक्स। लिख लिया था क्या भाई? तुम लोग लिखा था ऊपर करे? मतलब आपको एक तरह से ग्राफ खींचना है, y बराबर एफ एक्स बराबर किसका? लॉग एक्स का। कितना बेस पर? ए बेस। जानते इसका ग्राफ कैसा होता है? मैं खींच के आपको बता देता हूं। देखो, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, जान लो, इन फ्यूचर हो सके काम दे। मान लीजिए कहेगा सर लॉग पढ़ा है, कहेगा हाँ पढ़े। ग्राफ जानता है, डोमेन रेंज जानता है, तो कहेगा नहीं जानते, तो कहेगा कौन मास्टर पढ़ाया नहीं बनाए। लॉग का ग्राफ जो होता है कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ जाता है। ये लॉग का ग्राफ ऐसे ही जाएगा। ये y बराबर या एफ एक्स बराबर लॉग एक्स का ग्राफ है बेस ए पर। कब? वेन जब ए का मान 1 से क्या होगा? बड़ा रहेगा, 1 से बड़ा। और 0 और 1 से बड़ा रहेगा तो उसका ग्राफ का नेचर ऐसे आता है। बस समझ रहे? ये जो पॉइंट होता है, एक्स का मान अगर हम लोग 1 देंगे तो y का वैल्यू क्या देगा? 0। लॉग 1 का मान 0 होता है किसी भी बेस पे। इसका डोमेन अगर कहोगे, इसका डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन कहेगा। देखो, इसके ग्राफ से ही पता चलेगा। डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं। ये जो सीख गया वो भी डोमेन हो जाएगा 0 से कहा? इंफिनिटी, ओपन इंटरवल। मतलब इसका वैल्यू जब भी रख सकते हैं तो 0 से बड़ा। इधर रखे हम लोग नेगेटिव साइड। लेकिन इसका रेंज की बात करेगा। क्या बाबू? रेंज मतलब होता है हिंदी में परिसर। रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी वैल्यू आ सकता है। इसी से पता चलता है कि आप निगेटिव इधर रखे हैं, कहीं जो भी वैल्यू रख सकते हैं पॉजिटिव। ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है। और अगर देखो यहां पर लिखे कि जब बेस का मान 1 से ज्यादा हो, अगर बेस 0 और 1 के बीच हो, यही ग्राफ ऐसे आता है। अरे जो ऐसे गया ना, थोड़ा सा कर, ये ऐसे जाएगा। क्लियर? अगर ये समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो और भी अच्छी बात है। कोई जरूरत की ज्यादा चीजें नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज होगी। इन फ्यूचर कोई बोले कि लॉग एक्स का ग्राफ, तो आप खींच सकते हैं। इसका डोमेन मतलब 0 से इंफिनिटी होता है। इसी से पता चलता है निगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकलता है, लेकिन लॉग का मान पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लॉग का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। चलिए, अब लॉज ऑफ लॉगरिथम मैं आपको पढ़ाऊंगा। जिस प्रकार से आप घातांक के नियम पढ़े थे, ना, कै गो था? 10। उसी प्रकार से आपको लघुगणक के नियम पढ़ाएंगे। किसका नियम? लघुगणक के नियम। और देखिएगा फिर कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन भी करवाऊंगा कुछ।
क्वेश्चन आपको गया है कि नहीं अथी में, ग्रुप में? ऐड हो जाइएगा। चलिए ग्राफ खींच लिए। ऊपर करें इसको। चलिए हेडिंग अब लगाइएगा, लॉज ऑफ लॉगरिथम, लघु गणक के नियम। लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम, लघु गणक, लघु गणक के नियम, लघु गणक के नियम। जिस प्रकार से घातांक के नियम है उसी प्रकार से लघु गणक के भी कुछ नियम है। ठीक है, देखिए घातांक के हम आपको लगभग 10 नियम पढ़ाए थे, लॉगरिथम के भी लगभग 10-11 को नियम मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए पहला नियम इसका देखिए क्या कहता है। पहला नियम कहता है कि अगर लॉग m मल्टीप्लाई, भाग जाता है। पहला नियम कहता है अगर लॉग m मल्टीप्लाई n टू द बेस a रहे, जब भी पढ़िएगा तो इसी प्रकार से पढ़ना है, लॉग m मल्टीप्लाई n टू द बेस a, तो कहता है ऐसे क्या हो रहा है, लॉग m मल्टीप्लाई n टू द बेस a है, तो ये कहता है लॉग m, आराम नहीं कर रहा, मजाक चल रहा है क्या? ये होता है कितना, लॉग m टू द बेस a प्लस अच्छा 1 मिनट लगे, एक दिमाग हिट करे लगले। लॉग n टू द बेस क्या a, तुम लोग हंस रहे हो, हम परेशान हो रहे हैं, तू लोग हंस रहा है। हमको लगता है कि हम इतना ना जल्दी जल्दी लिख देते हैं ना, रीड न कर पाता है। अच्छा चलो कोई बात। पहला नियम देखिए कहता है क्या कि लॉग m मल्टीप्लाई n टू द बेस अगर a रहेगा तो लॉग m बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a होगा। मतलब याद कीजिए ये नियम जो है, जो घातांक का जो आप नियम पढ़े हैं कि a के पावर m गुने a के पावर n, a के पावर m प्लस n होता है, ये उसी पर आधारित है। आप कहिएगा तो हम इस नियम का प्रूफ भी आपको दे देंगे, इस नियम का मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा। देखो क्या हुआ, गड़बड़ हो रहा है, इसे कैसे पढ़ाएंगे फिर? अच्छा चलिए देखते हैं, अगला पेज ले क्या, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बता। देखिए लघु गणक के क्या नियम नहीं होगा तो एंड्रॉइड पे हम खोल के पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। बड़ा दिक्कत है, यही टेक्निकल दुनिया जो है ना। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। क्या बाबू, प्रूफ। देखिए प्रूफ क्या है समझिए इसको। अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूं, मैं मान लेता हूं लेट, यहां पर मान लेते लॉग m टू द बेस a बराबर मान लेते x, एंड हम लोग मान लेते हैं कि लॉग n टू द बेस a बराबर कितना y, बराबर कितना y, ऐसा मान सकते हैं। आप सोचो ऐसा अगर मान सकते हैं तो फंडामेंटल नियम से a टू द पावर x बराबर क्या हो जाएगा m,
यहां से अगर करोगे a टू दी पावर y बराबर हो जाएगा कितना n, होगा कि नहीं। अब हमको कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 मान सकते हैं, या इसी मल्टीप्लाई कीजिए ना हम लोग। इसलिए अब हम लोग कहते हैं a के पावर x गुने a के पावर y, यहां पर हो जाएगा m मल्टीप्लाई कितना n। दोनों इक्वेशन को नहीं है तो इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, और दोनों को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। दोनों समीकरण को हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई किए। कर सकते हैं ऐसा, लो 1 मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं 2, बी गेट कीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a के पावर x और मल्टीप्लाई a के पावर y बराबर m मल्टीप्लाई कितना n होगा। अब देखो घातांक के नियम से ये हो जाएगा a के पावर x प्लस कितना y बराबर ये हो जाएगा m मल्टीप्लाई कितना n। अब इसमें चाहते हैं हम लॉग लगाना, अब इसमें क्या चाहते हैं, लॉग लगाना। लॉग लगा सकते हैं, लॉग लगा सकते हैं। लॉग लगाएंगे तो क्या होगा बताओ, ये वाला टोटल इधर आएगा उठ के, बेस में तो वही रहेगा, और ये वाला इधर जाएगा x प्लस कितना y, ये वाला इधर जाएगा x प्लस y जाएगा। x किसको माने थे, बोल नहीं रहा है। देखो यहां पर हो गया प्रूफ, लॉग m मल्टीप्लाई n है ना टू द बेस a, x किसको माने थे, लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग कितना n टू द बेस a, हो गया ना। हम कोई भी नियम को प्रूफ कर सकते, पहला इसका नियम यही है, पहला इसका नियम यही है। बात समझ में आया, पहला नियम इसका ही। जैसे देखिए हम अगर एग्जाम्पल के रूप में इधर दे देते हैं, पहला का एग्जाम्पल है इधर, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, मान लिया जाए कहीं यहां पर आ जाए लॉग, ध्यान दीजिएगा, लॉग मान लिया जाए 2 मल्टीप्लाई 3 बेस 10, ऐसा अगर रहेगा, इसको मैं लिख सकता हूं कितना, लॉग 2 बेस 10 प्लस लॉग 3 बेस कितना 10, जितना रहेगा। मान लिया जाए कभी कभी ऐसा भी ला सकता है, जैसे कहेगा लॉग 200 का वैल्यू बेस 10 पर, तो मैं इसको लिख सकता हूं, है ना, ऐसे लिख सकता हूं कि 200 नहीं, थोड़ा कम निकालते, धीरे धीरे सिखाएंगे ना। लॉग 20 का वैल्यू कहेगा 10 बेस पर निकालिए, तो कहेगा अरे भाई कैसे निकलेगा, इसको लिख सकते थे 2 मल्टीप्लाई कितना 10, अब बेस कितना हो गया 10, अब m इंटू n है तो क्या हो जाएगा log 2 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10, ऐसा हो सकता है। आगे चल के पढ़ेंगे इसका वैल्यू 1 होता है, अभी तो खैर मैं नियम बता रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार से हम कहीं भी इसको तोड़ सकते हैं। क्लियर, जल्दी लिखो। पहला लॉग का नियम हम आपको बता दिए कि लॉग अगर m मल्टीप्लाई n टू द बेस a रहे तो log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस क्या a। जल्दी करो, एगो मैं प्रूफ करके आपको दिखा दिया हूं, है ना, कि हम सभी नियम को प्रूफ कर सकते हैं, कुछ नहीं, घातांक के नियम से ही प्रूफ होगा। पहला नियम सीख गया। देखो इस नियम का जनरलाइज फॉर्म भी संभव है। जनरलाइज फॉर्म कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ये नियम सिर्फ 2 गो प्रोडक्ट में रहेगा तभी वैलिड है, 2 से अधिक में भी रहेगा तो हम इसको वैलिड कर सकते हैं। जैसे घातांक का नियम कैसे बोले थे कि a के मल्टीप्लाई m गुने a के मल्टीप्लाई n, a के पावर m प्लस n होता है, लेकिन अगर ये 2 से ज्यादा भी रहेगा और सबका बेस सेम रहेगा तो सबका पावर क्या होगा, जुटेगा। तो यहां पर भी सेम इस जनरल रूप में लिखा है, ऊपर करें थोड़ा सा,
हाँ हाँ, जिसमें तोड़ना तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर इच्छा है कि मैं log 20 को log 20 बेस 10 को यहाँ पे log है ना 4 × 5 बेस 10, कोई दिक्कत, एकदम सही है, हो जाएगा log 4 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10। आप कहें सर ऐसे क्यों तोड़े थे? इसलिए तोड़े थे क्योंकि log 10 का मान 10 बेस पे 1 होता है, और log 2 का मान अगर हम जानते हैं तो पूरे log 20 का मान हम निकाल सकते हैं। आप देखिएगा रिहत का पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि log 2 का मान 0.301 है, तो log 200 का वैल्यू क्या होगा, देख लीजिएगा, हमको तो देखा हुआ है। चलिए आगे बढ़े क्या भाई, चलो कहता इन जनरल, इन जनरल मतलब क्या हुआ, सामान्य रूप में, इन जनरल, इन जनरल मतलब सामान्य रूप में हम इसको ऐसे भी लिख सकते, देखो log m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट, जो रहे डॉट 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 मतलब समझता है ना, जितना रहे सबको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a प्लस log कितना p टू द बेस a प्लस log कितना q टू द बेस a प्लस log कितना r टू द बेस a प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना रहेगा। इन जनरल मतलब होता है सामान्य रूप में, इन जनरल मतलब सामान्य रूप में, बात समझे? जैसे देखिए हम इसको, इसका एग्जाम्पल भी देते हैं, मतलब सीधे कहना है कि पहला नियम जो है 2 से अधिक क्वांटिटी के लिए भी वैलिड है, 2 से अधिक क्वांटिटी के लिए भी ये वैलिड है। जैसे मान लिया जाए कभी आपको रहेगा, कुछ भी दे सकते हैं यहां पर, मान लिया कहेगा log 400 है, अब बेस 10 है, कहेगा इसको तोड़ो, बोलने कह सकता है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, log 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अच्छा छोड़िए, कहेगा सब 2 काहे कर रहे हैं सर, उससे बढ़िया दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, उससे बढ़िया दूसरा एग्जाम्पल, मान लिया जाए 30 रह गया, 30 रह गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना 5 बेस 10 लिख सकते हैं। अब इसको तोड़िए, इसको लिख सकते हैं log 2, इसको लिख सकते हैं कितना log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से ज्यादा भी रहेगा तो उसको हम लोग कर सकते हैं। तो पहला नियम आप क्लियर कर हो गया। दूसरा नियम पे चले, दूसरा नियम देखिए कहता है लॉग का दूसरा नियम कहता कि अगर log m/n रहेगा, m/n टू द बेस क्या a, तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना log m टू द बेस a और माइनस log n टू द बेस a, अगर m/n रहा तो। कभी कभी आपको मैं एग्जाम्पल में ये दे देता हूं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, कभी कभी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर में, मतलब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा सॉल्व करके log 5 बेस 10, बट ऑप्शन में नहीं रहेगा, बट ऑप्शन में नहीं रहेगा। आप बोलिएगा क्या ऑप्शन गलत दे रहे, नहीं, ऑप्शन किस तरीका से दे रहेगा, देखो log 5 को log 10/2 लिख सकते हैं बेस 10, 10/2 मतलब इसको लिख सकते हैं log कितना 10 बेस 10 और माइनस कितना log 2 बेस 10, और log 10 बेस 10 का मान 1 होता है, अब माइनस कितना log 2 बेस 10। ये ध्यान ही रखना, तुम आगे चल के कोई ना कोई क्वेश्चन में मेरा बात को याद रखना, फंसेगा। 1 माइनस log 2 बेस कितना 10, log 5 का ये वैल्यू होता है। आप सोल्व करोगे आएगा ये, ऑप्शन में दे रहेगा ये, आप कहोगे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत नहीं है, बस तोड़ तोड़ के ला दीजिए, तरीका है वो। log 10 का मान 10 बेस पे 1 कैसे आया, मैं उसकी भी बात करूंगा, क्लियर। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी सीख गए,
दूसरा प्रॉपर्टी सीख गया भाई। तो अब तीसरा प्रॉपर्टी पे आते हैं। जो भी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं एक एक चीजों को समझते जाइए और उसको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन में आना चाहिए। मेन तो यही है कि क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए आपको आना चाहिए। क्लियर। तीसरा प्रॉपर्टी मेरा कहता है कि log m टू दी पावर n बेस a, इसको क्या पढ़ेंगे? log m टू दी पावर n टू द बेस क्या a। इसका जो वैल्यू होगा वो n log m टू द बेस a के बराबर होगा। एक्चुअली में अगर जिसका log निकालना रहता है वो पावर में होता है तो वो यहां पे गुना में आ जाता है। किसमें आ जाता है? गुना में आ जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, मैं एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी चीजें, जैसे मान लिया जाए कहेगा log 100 का वैल्यू 10 बेस पे निकालिए, कहेगा कैसे निकालेंगे भाई? तो log 100 को लिख सकते हैं log 10 के पावर 2 और बेस कितना 10। इस प्रॉपर्टी से 2 को क्या कर देंगे? बाहर। इस प्रॉपर्टी से 2 को क्या कर देंगे? बाहर। ये हो जाएगा 2 log 10 बेस कितना 10 और log 10 बेस 10 का वैल्यू 1। अभी पढ़े ना, अभी पढ़े ना, मतलब सीधे हो जाएगा कितना 2 मल्टीप्लाई 1, वैल्यू कितना आ जाएगा 2 log 100 का। मतलब जिसका log निकालना अगर उसके पावर में है तो वो पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? कहीं भी जैसे मान लिया जाए आपको कोई कह दे log 32 का वैल्यू 2 बेस पे निकालिए, आप कहेगा कैसे निकालेंगे? लॉगरिथम में सबसे बड़ा चीज होता है ना कि बेस और उसको बराबर कीजिए, कर दीजिएगा तो उसका वैल्यू होता है क्या 1। 32 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 के पावर 5। अब बेस कितना? बेस कितना 2, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा log 2 बेस 2, ये 5 मल्टीप्लाई 1 वैल्यू कितना? अब किसी बच्चे के मन में लग रहा होगा सर बेस 3 दे देगा तो क्या करेंगे? क्या कुछ नहीं करेंगे, log 2 बेस 3 रह जाएगा। वो बात समझ में आया? चलिए, तो तीसरा प्रॉपर्टी आई होप आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है ना? तीसरा प्रॉपर्टी तो सीखा भाई। चौथा प्रॉपर्टी पे आते हैं। चौथा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी कहता है क्या कि अगर log m है, log कितना है m, और बेस में a टू दी पावर b है, बेस में a टू दी पावर b है। अब पावर कहां पर है? जिसका log निकालना है उस पर नहीं है, जो बेस है उस पर पावर है। तो ये जो निकलता है इसके डिवाइड में निकलता है। कहां निकलता है? डिवाइड में। वो कहां निकल रहा था? मल्टीप्लाई में। ये कहां निकलेगा? डिवाइड में। मतलब हो जाएगा 1/b log m टू द बेस a। बात समझे? कभी कभी ये क्या क्यों लिखे इसे समझ में आया है ना? जैसे कभी कभी आपको बेस को भी छेड़छाड़ करना पड़ेगा log के वैल्यू को निकालने में। जैसे सपोज मैं कहता हूं आपको दे दे कि log कुछ भी कह सकते हैं, मान लिया जाए, हाँ जो इच्छा कर, दूसरे लिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए एग्जाम्पल लेना तो अपने हाथ में होता है ना? मान लिया जाए आपको कह देगा कि log 3 का मान निकालिए 9 बेस पे। एक बात कहते log 3 का मान 9 बेस पे। अरे भाई ये कैसे निकले? जितना बेस है उतने देगा तभी ना 1 होगा। उसके लिए हम लोग ऐसे लिख सकते थे इसको log कितना 3 और 9 को लिख सकते 3 के पावर 2। समझ रहे हैं? अब इसको हो जाएगा कितना? ये 2 क्या हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा कितना? log 3 बेस 3 मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1 कितना 1/2। ये प्रॉपर्टी को आया। जिसका log निकालना उस पर पावर, तो वो पावर मल्टीप्लाई में होता है। अगर बेस में पावर आ गया तो वो डिवाइड में निकलता है। और इस दोनों का पचमा जो है कंबाइंड प्रॉपर्टी है। लिखे लिखे इसको पहले लिखे। हाँ
हाँ वो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आपका कहना है कि कैसे हम जानेंगे कि 2 के पावर 5 ही, हम 2 को जोड़ देंगे कई बार, 5 बार, 5 बार जोड़ेगा तो सब क्या हो जाएगा, तुम सोच के देखो। हाँ अच्छा हाँ कोई दिक्कत नहीं, log 16 बेस 2 तो प्लस में रहेगा तो जोड़ में करेगा कितना आंसर आएगा, जो चलो जोड़ते तुम्हारे ये इसके अकॉर्डिंग। ये बच्चा देखो मेरा करा, ठीक है, बच्चे के मन में सवाल उठा है, 32 बेस 2 है, इसको लिखेंगे log 16 प्लस 16, ठीक है, बेस 2। अब बोलो आगे क्या करें, क्या अलग अलग कर दे, ऐसा कोई पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है कि log m प्लस n बेस a रहेगा तो log m बेस a प्लस हो जाएगा, ऐसा यहां मल्टीप्लाई रहेगा तभी ना होगा। हाँ अब समझ में आ गया काहे किए, कुछ मत कर देना, काहे किए, तब लॉजिक तो फेल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। पांचवा प्रॉपर्टी जो मैं लिखने जा रहा हूं, ये दोनों का कंबाइंड प्रॉपर्टी है, किसका, तीसरा और चौथा का। जैसे कभी ऐसा भी रह सकता है अगर log m टू दी पावर n a टू दी पावर b, कोई बात नहीं, ये n क्या निकलेगा गुना में, अब b क्या निकलेगा डिवाइड में, ये हो जाएगा log m टू द बेस क्या a। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मैं लिखता हूं, मान लिया जाए ऐसा दे रहे कहेगा log 8 का वैल्यू निकालिए 4 बेस पर। अब क्या ऐसा है कि किसी को स्क्वायर करके हम बेस को बराबर कर लेंगे, नहीं होगा, कहा किसका स्क्वायर करके। अब देखो इसको करने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते, 8 को 2 के पावर 3 और 2 को 2 के पावर 2, दोनों को करना पड़ेगा ना, किसी एक को स्क्वायर करने पर कुछ होगा। अब देखो इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 3 किधर निकलेगा गुना में, और ये 2 कहां पे डिवाइड में, बचेगा कितना log 2 बेस कितना 2, वैल्यू कितना 3/2 मल्टीप्लाई 1 कितना 3/2। तो पांचवा प्रॉपर्टी जो है तीसरा और चौथा का कंबाइंड प्रॉपर्टी, तीसरा और चौथा का कंबाइंड, बात समझे। चलिए पांचवा हो गया, छठा पे आते, समझते जाइए, एक एक प्रॉपर्टी को लिखते जाएंगे और उसके बाद देखिएगा जितना क्वेश्चन मैं आपको दूंगा सभी क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से आपको बन जाएगा, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं रहेगा कि इधर उधर आपको लगाएंगे, बशर्ते कि सभी प्रॉपर्टी को आपको आना चाहिए। पांचवा हो गया ना रे। चलिए छठा प्रॉपर्टी पे आते, छठा कहता है देखो कि log a टू द बेस a का वैल्यू 1 होता है, मतलब जिसका log निकालना है अगर उतना ही बेस पर मान पूछ रहा है तो उसका वैल्यू 1 होता है। मैं चाहूंगा तो इसको प्रूफ भी कर दूंगा, कहेगा तो कैसे होगा, लो हम नहीं जानते, चलो log a टू द बेस a का वैल्यू हम मान लेते x, लेट मान सकते हैं, हमको नहीं पता है, जो चीजें मुझे पता नहीं रहती है उसको हम लोग x मानते हैं। प्रॉपर्टी लगाओ क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x बराबर a, अरे इंटरचेंज होगा, अब a क्या हो गया, नहीं कुछ तो 1, बेस सेम तो पावर भी सेम, x बराबर 1 आ गया, जिसको x माने थे 1 आ गया, आया कि नहीं आया। अब इसके एग्जाम्पल में देखो, इसीलिए जैसे इसका एग्जाम्पल मैं इधर लिख रहा हूं, जैसे हम लोग जनरली log 10 का मान 1 लेते हैं, लेकिन log 10 का मान 10 बेस पर 1 होता है, ऐसा नहीं है कि log 10 का मान किसी भी बेस पे 1 हो जाएगा। तो कहिएगा सर बोलते का सीधे log 10 आता है, हम कह देते वैल्यू 1 होगा, तो ये अंडरस्टूड रहता है कि नहीं कुछ बेस दिया हुआ है तो 10 है। उसी प्रकार से अगर कोई कहेगा log 2 का मान 2 बेस पे 1 होगा, कोई मान लिया जाए कहेगा log 3 का मान 3 बेस पे 1 होगा, अब इसी में बच्चा क्या कर देता है, कहेगा log 1 का मान भी 1 बेस पे 1 होगा, होगा, कितने लोग इसमें सहमत हो, अरे बोल भाई, 0 होगा,
क्या चीज, अरे सब सामने है। मैंने आपको पढ़ा दिया कि लॉग ए का मान ए बेस पर 1 होता है, मतलब जिस संख्या का लॉग निकालना है अगर वही संख्या बेस में आ जाएगी तो उसका वैल्यू 1 होता है। लॉग 10 का मान 10 बेस पे 1, लॉग 2 का मान 2 बेस पे 1, लॉग 3 का मान 3 बेस पे 1। तो क्या लॉग 1 का मान भी 1 बेस पे 1 होगा? क्यों नहीं होगा? कितने लोग जवाब दे सकता है? हाँ, यही चीज डिफिनेशन को मालूम है। ये जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी का क्वेश्चन है। सही है, ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था है। ये बीपीएससी के पीटी या मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जनरली बच्चे देखते हैं कि जो ऊपर जनरल वाला तो उतना मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाता नहीं, सीधे कहता जितना ऊपर जितना नीचे 1। वो एगो बचपन में हम लोग कहानी सुने थे, कौआ उड़ मैना उड़ कबूतर उड़ खटिया उड़ा देता था। नहीं याद है? लॉग 1 का मान 1 बेस पे 1 होगा ही नहीं, ये सीधे लिखेंगे नॉट डिफाइन। इसका करेक्ट आंसर 0 भी नहीं होगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि लॉग का बेस जो है, ये बेस जो है ये ए का मान 1 के बराबर नहीं होता है। ये मैं डिफिनेशन में ही आपको पढ़ा चुका हूं, और इसी रिस्ट्रिक्शन को कोई ध्यान नहीं देता है तो वो मार देता है 1। बात समझ में आया कुछ? लॉग 1 का मान 1 बेस पे डिफाइन नहीं करेगा। सही बोलते, मजाक तुम क्वेश्चन पूछे, अब कोई चीजें गलत नहीं आपको बता रहे। चलिए आगे बढ़े। जहां देखो ध्यान देने की बातें रहती है ना, हम वहां पर अपने आप को ध्यान दिला देते हैं। चलिए 7वां प्रॉपर्टी का आता है कि लॉग 1 का मान किसी भी बेस पे, किसी भी बेस मतलब जो डिफाइंड बेस हो, किसी भी बेस पर 1 पर हो जाएगा, मतलब जो भी डिफाइंड बेस हो, लॉग का जो डिफाइंड बेस होता है, लॉग 1 का मान किसी भी डिफाइंड बेस पर 0 होता है। सुन ले रो भाई, लॉग 10 का मान ओनली 10 बेस पे 1 होगा, लेकिन लॉग 1 का मान किसी भी बेस पर, देखो यहां पर ए दिए ना, ए की जगह पर कोई भी बेस हो सकता है जो डिफाइंड बेस हो। अभी बात कर रहा था, तो लॉग 1 का मान वो बेस पर 0 हो जाएगा, नहीं डिफाइंड बेस। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि अगर कहीं लॉग 1 का वैल्यू दे दिया 10 बेस पर, ये भी 0 होगा। मान लिया जाए कोई कहेगा कि लॉग 2 का वैल्यू 10 बेस पर, सॉरी 2 का है यार, क्या लॉग 1 का मान 2 बेस पर, ये भी 0। डिफाइंड बेस होना चाहिए। कोई कहेगा लॉग 1 का वैल्यू 1/2 बेस पर, ये भी 0 हो। 1/2 बेस नहीं हो सकता है, सिर्फ 1 नहीं हो सकता है जी, 0 से बड़ा तो कोई भी बेस लॉग का हो सकता है। तो लॉग 1 का मान किसी भी बेस पे 0 होता है। अब कोई कहेगा कैसे 0 आया, तो मैं इसको भी प्रूफ कर सकता हूं, कुछ नहीं है, हम नहीं जानते लो लॉग 1 का मान ए बेस पे नहीं जानते। मान लिए x, a टू दी पावर x बराबर 1, 1 को a टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, बेस सेम तो x बराबर 0। प्रूफ तो 1 मिनट में हो जाएगा। नहीं समझा? आए? चलो याद रखना प्रॉपर्टी कि लॉग 1 का मान किसी भी बेस पर 0 होता है। चलिए अगला बात, कई गो हुआ? 7 गो, 4 गो भी और है। जल्दी करो, क्वेश्चन फिर करवाएंगे इसी पर, फिर प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएगा तो फिर पिटा जाएगा। ध्यान से सीखते जाओ। चलिए 8वां, कुछ बच्चे टेस्ट कर रहे थे, संडे को आपका टेस्ट होगा, क्लियर? हाँ इसी संडे को, जो अभी तक पढ़े हैं उसमें सारा चीज रहेगा। हाँ तीनों से 30 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। अगला देखिए कहता है मेरा कि लॉग m टू द बेस a, लॉग m टू द बेस a को हम लोग लिख सकते हैं 1/, ध्यान दीजिएगा, 1/, लॉग a टू द बेस m, या इसको हम लोग इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि लॉग m टू द बेस a मल्टीप्लाई
log a टू द बेस m का वैल्यू क्या होगा 1, क्या होगा 1। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल इधर लिखूं, एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में मैं कह सकता हूं, जैसे कहीं आता है log 2 का मान 10 बेस पे, इसको हम लिख सकते हैं 1/log 10 का वैल्यू 2 बेस के बराबर। 1 बटा करके करेंगे तो जो बेस में रहेगा वो ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर रहेगा वो नीचे। इसका और भी एग्जाम्पल आपके बुक में एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ, log x टू द बेस बाई मल्टीप्लाई log y टू द बेस z मल्टीप्लाई log z टू द बेस x, इसका वैल्यू पूछ रहा है। आपके बुक का ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। अरे हमको याद है, तुम लोग को भले याद नहीं होगा, और जो बच्चा पढ़ता होगा उसको समझ में आता होगा कि सर का क्या एक्सपीरियंस है और सर कहां से क्या चीज बात को बोल रहे हैं। एक एक क्वेश्चन हमको याद है कहां क्या दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। यहां पर देखो है log m टू द बेस a log a टू द, एक्चुअली काटते नहीं है लेकिन ये दोनों कैंसिल होता है, log a टू द बेस a का वैल्यू 1। सेम प्रोसेस अगर मैं इसमें करूंगा तो हो जाएगा, दोनों का अगर करेगा तो y बाई कैंसिल log x टू द बेस z हो जाएगा log z टू द बेस x, फिर z कैंसिल तो क्या हो जाएगा log x टू द बेस x, वैल्यू कितना 1। ये क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन जो कि इसी प्रॉपर्टी पे बनेगा। क्लियर, जल्दी कीजिए, 8वां हो गया। 3 प्रॉपर्टी और है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेके चलूंगा, है ना। बनाइएगा ना क्वेश्चन। बेचारा ऑनलाइन वाला परेशान हो रहा होगा, इसीलिए कहते हैं कि ऑफलाइन पर। अब इंटरनेट ना चल रहा है, हम क्या करें, फोन तो किए उसको, क्या स्पीड नहीं दे रहा है। आगे बढ़े। टोटल 11 गो प्रॉपर्टी है, 11 गो नियम है। 11 नियम अगर आप ध्यान में रखिएगा तो लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बढ़िया से पढ़ो और तुमको लगे ये चीज कि जितना पैसा दिए ना वो वसूल करके जाओ, बात समझा। बढ़िया मन से पढ़ोगे ना हमारे साथ 3 से 4 महीना, अपने अंदर संतुष्टि मिल जाएगा कि हाँ पैसा जो दिए वो वसूल हो गया। समझ गया ना। हाँ, पैसा कम करवाने के चक्कर में नहीं रहो 500,000। ये सोचो कि हाँ जो पैसा दिए उसको पूरा यूटिलाइज कर ले। मास्टर को एकदम तबाह तबाह कर दे, थका रहा सर क्वेश्चन नहीं बन रहा, क्वेश्चन नहीं बन रहा। ये टेंडेंसी रखो, बच्चे में ये टेंडेंसी रहने ना करता है। कुछ कुछ बच्चा को हम देखते हैं, एक बच्चा हमारे पास अभी भी मुझे याद है 12th पास करके आया था, अजय कुमार नाम है। अभी वो डिप्लोमा उसका क्लियर भी हो गया, वो फिर अपना भाई को भी लाया था। 12th का मेरे यहाँ का बच्चा था। पॉलिटेक्निक में जब वो पढ़ने आया टोटल फी दे दिया, कहे काहे अजय तुमको तो हम रिवेट भी कर सकते थे ना, सर ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। सर हमारा फुल्ली फोकस रहता है पढ़ाई पर, और अच्छा कर गया, आज डिप्लोमा पास आउट के लिए। वो 10th में लड़का 2nd डिवीजन था, हमारे यहाँ 12th में जब पढ़ने आया ना उसका 80% मार्क्स आया। मैट्रिक का 2nd डिवीजन लड़का 12th में 80% मार्क्स लाया, सोच सकते हो। लास्ट में डिप्लोमा क्लियर करके गया। तो पढ़ाई एक चीज और जान लीजिए, कभी किसी का पढ़ाई खरीदा हुआ जागीर नहीं है। जिस क्लास या जिस समय आप जितना मेहनत कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। आप 10वां में बहुत मेहनत किए, हो सकता है आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हो जाए, बोर्ड टॉपर्स हो जाइए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 12th में बोर्ड टॉपर्स रहिए। उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्मेंस अगर बनाए रखिएगा तभी टॉपर्स रहिएगा। वो तो 1 साल की बात हो जाता है। देखता है एक टॉपिक के टेस्ट में बच्चा गड़बड़ाता, कभी वो बच्चे टॉप कर जाते, कभी वो बच्चे, क्यों। तो पढ़ाई किसी का खरीदा हुआ, और कॉम्पिटिटिव दुनिया में बाबू जितना मेहनत करोगे तुम दूसरे से आगे होगे।
तुम अपने आप को ये मत समझो कि क्लासरूम में जो 100-150 बच्चे बैठे हुए हैं उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। आप ये सोचो कि कितना फॉर्म भराता है, कितने तरह के स्टूडेंट्स होंगे, उससे तुलना करो अपने आप को, तभी अच्छा रिजल्ट होगा। चलो आगे बढ़े। 8वां प्रॉपर्टी हो गया ना। 9 नंबर प्रॉपर्टी, 9 नंबर प्रॉपर्टी का था log m टू द बेस a। ऐसा रहेगा। इसको हम लोग चाहेंगे तो अपने मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार सुटेबल बेस में तोड़ सकते हैं। सुटेबल मतलब जो बेस हमको इच्छा करे। जैसे सुनो, हमको मन करेगा कि log m टू द बेस b अब बटे log a टू द बेस b में इसको हम तोड़ सकते हैं। कहेगा सर b काहे लिख दिए, हम कहेंगे तू c लिख ले। इसको कहते हैं बेस चेंज फार्मूला। इसका नाम है क्या है, बेस चेंज फार्मूला। कई कई हमको मान लिया कुछ बेस है, हमको इस बेस की जरूरत है, हम इसको अलग अलग बेस में तोड़ सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल करता हूं, सुनो एग्जांपल। अब दोनों से सबसे वैल्यू सेम आएगा। देखो ना, हम अप्लाई करके देखते हैं। हम कहते हैं कि लॉग यहां पर 1000 है और बेस कितना है 100, इसका वैल्यू निकालना। एगो तो तरीका था क्या कि इसको 10 के पावर 3 कर दो, 10 के पावर 2 कर दो, है ना तरीका 3/2। एक तरीका है, चलो हम इसको तोड़ देते हैं कि log 1000 बेस 10 अब बटे log कितना 100 बेस 10, सेमे मान आएगा। अरे 10 मन नहीं किया, चलो मन नहीं, हमको मन है कि क्या कि 2 बेस में तोड़े, 2 बेस में भी तोड़ लो, सेम वैल्यू आएगा। नहीं आएगा तो तुम हमको बोलो। इसका मान करेंगे 10 के पावर 3, 3 बाहर निकलेगा, ये 10 के पावर 2, 2 बाहर निकलेगा 3/2। कहेगा सर इसमें तो log 10 था, मान वैल्यू 1 हुआ, अरे इसमें कट जाएगा। 10 के पावर 3 करेंगे क्या बचेगा, log 10 बेस 2, उसको तो 1 नहीं लिख सकते, लेकिन नीचे भी बचेगा log 10 बेस 2, कट जाएगा। मन किया हमको 2 बेस नहीं सर 3 बेस में तोड़ना है, तोड़ लीजिए। इसको कहते ही है बेस चेंज फार्मूला। सुटेबल अपने इच्छा अनुसार आप बेस में तोड़ सकते हैं, ये आपका राइट है, अधिकार है। क्या बोलो? नहीं, वो तो मिस्टेक हो गया, नहीं होगा। ऊपर नीचे जो भी बेस रहेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जल्दी से लिखिए। अरे भाई एक और मेन चीज तो भुला ही रहे थे, देखो एक और प्रॉपर्टी, जल्दी करो। हो गया? चलिए 10वां प्रॉपर्टी एक कहता है, ये छूट रहा था, इसको हमको 5वें में 6ठे में इसको बताना चाहिए था। एक था क्या, a के पावर अगर log m टू द बेस a रहे तो उसका वैल्यू m होता है। छूट रहा था ना। देखिए कभी कभी कॉपी हम यहाँ पे रखते हैं तो कुछ बच्चे को ऐसा लगता है ना कि मास्टर कॉपी देख के पढ़ा रहा है, ऐसा बात, तो इसीलिए कॉपी दे। उससे होता क्या है ना कि कुछ चीज छूटे नहीं, हमारा जो सिलेबस है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा फीलिंग आ जाता है, इसीलिए हम छोड़ देते हैं। अरे इतना अब एक्सपीरियंस हो गया है 10 साल में, तुम जो सिलेबस तुम कहोगे पूरा मुंह पर पक देंगे, एक एक चीज, कौन टॉपिक कहाँ पढ़ने का है क्या नहीं है। अब यही होता है कि नहीं रहने पर कोई कोई चीजें, जैसे ये वाला हम 6 नंबर में प्रॉपर्टी में, लेकिन छूट रहा था, फिर दिमाग में आया ये कहता, देखो ये a के पावर में मल्टीप्लाई बस समझना, a के पावर log m टू द बेस a, इसका पहचान है कि जितना के पावर में रहेगा उतना ही बेस रहेगा, मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, तब उसका वैल्यू m के क्या होगा, बराबर होगा, तब उसका क्या होगा, वैल्यू m के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल ध्यान दो, एग्जाम्पल ध्यान दो। जैसे मान लिया जाए कहीं पर आ जाए 2 के पावर
log 10 बेस 2, इसका वैल्यू सीधे कह देंगे कितना 10, क्योंकि जितना के पावर में उतना ही क्या है लॉग के बेस पे। बात समझ है ना। मान लिया जाए कुछ भी कह सकते, जैसे 10 के पावर लॉग 32 बेस 10, इसका वैल्यू कितना होगा 32। ये दोनों बराबर होना चाहिए। लिख लो, नहीं समझ में आया। ये प्रॉपर्टी होता है कि a टू दी पावर लॉग m टू द बेस a का वैल्यू m के बराबर होता है। अब कोई कहेगा कैसे होता है, तो हम उसको भी प्रूफ कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते। देखो, अब किसी को मन में शक है m कैसे होगा, तो अगर इसकी प्रूफ की बात करोगे, इसकी प्रूफ की बात, तो हम नहीं जानते लॉ, हम नहीं जानते। क्या नहीं जानते हैं? नहीं जानते कि a के पावर लॉग m टू द बेस a का वैल्यू क्या होगा। मान लेते हैं x, मान सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा यहां पर a टू द पावर x बराबर क्या हो जाएगा लॉग m टू द बेस a होगा। ऐसा करो, नहीं तो एक उपाय और था कि दोनों तरफ लॉग लगा दो, दोनों तरफ क्या लगा दो लॉग। अगर a के पावर में रहे ही लॉग लगाओ, लॉग लगाने पर क्या होगा, ये पूरा इंटरचेंज करेगा, ये पूरा इंटरचेंज मतलब हो जाएगा लॉग x टू द बेस a बराबर लॉग m टू द बेस a। अरे पूरा इधर आ जाएगा ना, आई एक्स। अब दोनों का बेस क्या है सेम है, मतलब x बराबर कितना m, जिसको माने m आ गया, नहीं आ गया। प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। जिसका ड्राइवेशन तुम मांगेगा हम दे देंगे। चलिए, दो प्रॉपर्टी और है, जल्दी कीजिए, टाइम लग रहा है थोड़ा ज्यादा। समझ में आ रहा है ना सब प्रॉपर्टी अच्छे से? घर पे भी जाके एक दो बार रिवीजन कीजिएगा उसको। रिवीजन क्या, क्वेश्चन बनाने में ही लागू होगा। जितना क्वेश्चन बनाइएगा अपने आप प्रॉपर्टी रिवीजन हो जाएगा। लिख लिया था ना? चलिए, 11 नंबर प्रॉपर्टी का आता इफ अगर log m टू द बेस a बराबर log n टू द बेस a रहे, तो देन इसका वैल्यू जो होता है m बराबर n होता है। इसको तो हम अभी अप्लाई भी किए थे, नहीं किए थे? अगर log m टू द बेस a बराबर log n टू द बेस a है, तो m बराबर n होगा, कहीं भी ऐसा अगर रहेगा। 12 नंबर प्रॉपर्टी का आता है इक्वालिटी वाला कि अगर log m टू द बेस a ग्रेटर देन हो log n टू द बेस a के, तो देन दो बातें होती है। पहला, m ग्रेटर देन n होगा, कब होगा, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा। और दूसरा में m लेस देन n होगा, कब होगा, जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच होगा। ये चीज हम इंडिसेस में भी बताए थे, नहीं बताए थे? अरे इंडिसेस में बताए थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं, देखो क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लिया जाए कि इफ ऐसा रहे कि log x बेस 2 ग्रेटर देन, ये क्वेश्चन एक बार ऐसा पूछा हुआ है बिहार पॉलिटेक्निक में, तो यहां पर बेस 1 से बड़ा है, तो x का मान 22 से क्या होगा, x का मान 22 से क्या होगा, बड़ा होगा, बिकॉज क्योंकि 2 का मान 1 से बड़ा है। लेकिन अगर log x बेस में रह जाए 1/2, 2 के जगह पर क्या रह जाए 1/2, और ग्रेटर देन दिया हुआ है log y बेस 1/2, तो यहां पर वैल्यू जो होगा x y से क्या हो जाएगा, छोटा, x y से छोटा। क्यों, बिकॉज क्योंकि यहां पर 1/2 का मान 0 और 1 के बीच, 0-1 के बीच। ये क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, देखो मुझे याद है कहीं ना कहीं है ये क्वेश्चन। इसीलिए तो सभी चैप्टर का क्वेश्चन हम एक तर करवा रहे थे, ताकि पता चले बच्चे को कौन ईयर में है यार।
अनुभव तो हो ही जाता है, पूछा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, खोजना पड़ता है। देखो इंडिसेस का क्वेश्चन बोले थे ना, ए के पावर एक्स बराबर बी, बी के पावर वाई बराबर, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। वक्त पे जल्दी मिलता नहीं। हाँ एकदम, देखो क्वेश्चन कब है, कब है रे भाई, 89 में, 89 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन है, लॉग एक्स बेस 1/2 ग्रेटर देन लॉग वाई बेस 1/2। ये क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 1989 में पूछा हुआ है, उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। पहला ऑप्शन में दिया है एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन वाई, एक्स बराबर वाई, x/2 ग्रेटर देन y/2, तो एक्स लेस देन वाई होगा। लेकिन हमको यह ध्यान में है कि पूछा हुआ है, दैट इज एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। क्या ये भी ध्यान रहता कि वो कोई भी ये नहीं है कि कब पूछा हुआ है, लेकिन ये ध्यान रहता कि वो कहां पर क्वेश्चन है। सेट में हम जान रहे थे कि वो सबसे लास्ट में क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन था, खोज लिए। इतना तो पढ़ाते पढ़ाते हर चीज आ गया। चलिए अब क्वेश्चन की दुनिया में लेके चलते हैं। चले, इतना प्रॉपर्टी जो आपको लिखाए हैं, टोटल 12 गो प्रॉपर्टी लिखाए हैं, वो ध्यान में रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। क्या बोले? 11-12 में कुछ नहीं है। log m टू द बेस a बराबर log n टू द बेस रहेगा तो m बराबर n होगा, बेस सेम होना चाहिए तो m बराबर n होगा। और यही ग्रेटर देन का साइन अगर हो गया तो ये निर्भर करेगा बेस पर, कि बेस का मान अगर 1 से बड़ा तो साइन चेंज नहीं होगा, m ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन, लेकिन अगर बेस का मान 0 और 1 के बीच तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन, और लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन। जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहां पर बेस 2 था तो साइन चेंज हुआ नहीं हुआ, x ग्रेटर देन वाई, लेकिन अगर 1/2 रहेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लेस देन, अगर ये लेस देन रहता तो हो जाता क्या, ग्रेटर देन। क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इंपोर्ट किया हुआ है फाइल, लेकिन लिखने वाला कहां गया भाई, ये वाला तो अभी ना किया। चलिए देखिए, बड़ा कहां से होगा, यहां से देखिए। पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं वो यही है, ब्लैक से लिखे चलेगा, ठीक है ब्लैक। पहला क्वेश्चन आपके बुक का यही क्वेश्चन है आपका। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉगरिथम का ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कितने लोग कर सकते हो, करके दिखाओ तो हमको। नहीं बुझा रहा है मतलब, अच्छा मोटा लिख देते हैं, मोटा पतला करना तो आप लो। ब्लैक कैसे ठीक चलेगा मुझे जहां तक लग रहा है, ऐसे पीला भी लिख सकते हैं, व्हाइट, व्हाइट वाला दिखेगा। अच्छा चलो देखते हैं, डी नंबर पक्का, सब लोग बना लिया। देखो सॉल्यूशन इसका दिख रहा है ना, चलिए हाँ दिख रहा है। देखो सिंपल सा बात, यहां पर क्या दिया हुआ है, log 2 का वैल्यू आपको दिया हुआ 0.30103, 0.30103। वैल्यू किसका निकालना है,
log 200 का। देखो बाबू अप्लाई करते, अब ये सोचेंगे log 200 है, कैसे वैल्यू निकाल। इसको मैं लिख सकता हूं 100 मल्टीप्लाई 2। क्या मैं लिख सकता हूं 200 को? मैं लॉग में फॉर्मूला पढ़ा हूं कि अगर log m मल्टीप्लाई n रहता है टू द बेस a, तो होता log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। पहला प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चन। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं log 100। अच्छा, अब कहेगा सर यहाँ तो बेस कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या मान के चलेंगे 10 बेस। ये अंडरस्टूड है, यहाँ पर नहीं कुछ है तो बेस कितना है 10, और ये भी वैल्यू दिया हुआ है log 2 का 10 ही बेस पर, तो ये 10 दिया हुआ, ये 10। अब प्लस ये हो जाएगा कितना log 2, अब बेस कितना 10। अब सुनो log 100 को मैं लिख सकता हूं 10 के पावर 2, अब बेस 10। अब प्लस log 2 का वैल्यू 0.30103, सही है। ये 2 को बाहर करे, मैंने एक प्रॉपर्टी और पढ़ा था log m टू द बेस n, log m के पावर n टू द बेस a, ये होता है n log कितना m टू द बेस a, पढ़ा था। अब उस प्रॉपर्टी से 2 बाहर आ जाएगा, और log 10 का मान 10 बेस पे 1 होता है किताबें वाला यार, होता है भाई 0.30103। अब बोलो इसका वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.30103। हम इतना तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, ऐसे तो आंसर डायरेक्ट आ जाता 30103। कौन सा ऑप्शन? डी नंबर। नहीं हो गया क्या? हो गया भाई। बेसिक्स से क्वेश्चन है, नहीं है? दूसरा क्वेश्चन दे, इसमें मात्र 2 प्रॉपर्टी यूज हुआ है, यही दोनों प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी यूज हुआ है मैं लिख दिया हूं। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? 200 के जगह पे 400 भी दे सकता था, 20 भी दे सकता था, निकाल लोगे ना। हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमको किसका वैल्यू दिया हुआ है और कैसे हम तोड़े। अब कोई कहेगा सर 200 को 100 मल्टीप्लाई 2 काहे लिखे, हम 40 गुने 5 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हो। 40 गुने 5 लिखिए के क्या करोगे, फिर तोड़ना पड़ेगा, ने 5 का वैल्यू दे ले, 40 का तू डालता है। तो ऐसा तोड़ेंगे, सेटिंग करेंगे ताकि वो हमें आसान बने। हम लोग ये ना करते हैं, अब 100 लिखे तो उसको 10 के पावर 2 लिख दिए, और log 10 का वैल्यू 10 बेस पे 1 होता है, ये हम जानते हैं। अरे आगे, अरे 2 बार टिपा गया क्या? चलो ये क्वेश्चन देखो, जल्दी से बनाओ। कौन होगा? बनाओ सब लोग। दिख रहा है ना, एकदम फ्रेश दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वाह, ए नंबर देखिए कितना जल्दी बच्चे बता दिए, बहुत अच्छा। और कोई? ये बेस में मत समझना, ये 2 के पावर में है, ये बेस मत समझना, ये 2 के पावर में है भाई, 2 के पावर में है। ये क्या है? अरे कई बार नंबर क्वेश्चन आ गया, ओह 2 नंबर था। हाँ, ये पावर में मत समझना, ये देखो, ये सीधे समझो, ये log 2 के पावर x प्लस 2 है, क्लियर? बराबर ये log 16 है, log कितना 16। अब सुनो, हम ऐसे भी सोच सकते हैं, यहां पर नहीं कुछ तो बेस 10 है, तो m बराबर n, m बराबर नहीं, एक उपाय और कर दो, एक उपाय और इसको हम बाहर कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा x प्लस 2 इंटू log कितना 2 है ना, बराबर। यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लोग ये log 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4। अब सुनो, ये x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 2 है ना, x प्लस 2 इंटू log कितना 2 बराबर हो जाएगा 4 log कितना 2, log 2 कैंसिल, ये हो गया x प्लस 2 बराबर कितना 4,
तो x बराबर कितना 4 माइनस 2 मतलब कितना 2। करेक्ट आंसर इज कितना ए। नहीं हो गया, करेक्ट आंसर कौन हो गया ए। या डायरेक्टे तुम यहां पे कर सकता था, ऐसा डायरेक्टे कर सकता था। 2 के पावर x प्लस 2 था, अब बराबर लॉग कितना था रे भाई 16। यहां पर नहीं कुछ तो मान लो बेस में क्या है ए है या 10 है। बेस तो कुछ भी मान सकते, बेस हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते, नहीं मान सकते बेस तो यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते। ये डायरेक्ट हो जाता 2 के पावर x प्लस 2 बराबर कितना 16। 16 को 2 के पावर 4, बात वही बन गया x प्लस 2 बराबर 4, x बराबर कितना 2। क्या समझ में आया, बन गया था। अगला क्वेश्चन पे चले क्या भाई, पीछे समझ में आ रहा है तुम लोग को। बन सकता है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखो, ये है। अब इसको सोचो क्या करेंगे, चलो जल्दी सोचो। तीसरा क्वेश्चन ये, जल्दी जवाब दो। तीसरा क्वेश्चन बनाओ, तुम बैठा हुआ है रे। ए नंबर, और कोई बच्चा दिमाग लगाओ। स्टेज से कर ले सबको, बटा 3 कैसे कर दी तू। ये जाएगा अभी तो इसके पावर में रह जाएगा जी। वो बेस में 8 है, लॉग x बेस 8 है। क्या लिखा है आधा को पते न सही से पूर्वक कही। देखो ये क्या है, देखो ऐसे लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है 3, ये लॉग x बेस 8 है, अब बराबर कितना है 2। ये ना दिया हुआ है, ये बस 8 के पावर लग रहा है तुमको, 8 के पावर लग रहा है नहीं ना। अब सोचो इसको कैसे हम बनाएंगे। इसको बनाने के लिए अब सबसे पहले इसको हम, ये गुना में है तो इसको पावर में हम चढ़ा सकते हैं, चढ़ा दे। अगला स्टेप हम लोग करेंगे, इसको पावर में चढ़ा देंगे, मतलब लॉग एक्स क्यूब बेस 8 बराबर कितना 2। राइट, अब अगला स्टेप हम लोग करेंगे, ये लॉगरिथम में है तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट मतलब ये पूरा, ये 8 के पावर 2 बराबर एक्स क्यूब, ये पूरा नहीं रह जाएगा, रह जाएगा। अब 8 के पावर 2 कितना होता है 64, 64 बराबर एक्स क्यूब। आप सोच लो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर कितना, 4 का 4 चौका 16 चौका 64 होता है, तो 4 के पावर कितना आ जाएगा 3, मतलब एक्स बराबर कितना 4। करेक्ट आंसर इज कितना ए। अप्लाई हो रहा ना नियम, इसमें क्या तीसरा प्रॉपर्टी लगा और ए को पहला। बोलो जहां पे नहीं समझे हो तो, समझ गए ना। इसको पावर में चढ़ा सकते हैं ना जी। और उसके बाद मैंने क्या किया, लॉग का जो डिफरेंशन था बेसिक डिफरेंशन, ये एक्स क्यू को पूरा इधर लाए और 2 को इधर चढ़ाए, 8 के पावर 2, 8 के पावर 2 64। हाँ तो फिर 8 को आप ये भी कर सकते, तो बात तो फिर वही पड़ेगा, फिर तो करना ही पड़ेगा। 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3, तो 3 3 से काट देगा तू, 3 इधर से निकलेगा इधर से निकलेगा 1 होगा, अब फिर हो जाएगा कितना, ये 2 बचेगा, तो 2 के पावर 2 बराबर कितना x। पैदा तो पढ़वे करेगा फंडामेंटल, नहीं करेगा कैसे, कहां बच के जाएगा। आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन बनाओ, लिख ले बिहार पॉलिटेक्निक 2008 लेके झूठो लिख ले, अरिहंत वाला बुक में लिखल है, वो तो ऐसे लिख देता है, बनेगा ये वाला। देखिए कोई भी चीजें जब अप्लाई होती है ना,
तो फिर पढ़ने में मजा आता है क्या? साइंस अप्लाइड चीज है। जब तक 2 4 5 को क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तब तक कॉन्फिडेंस आपको डेवलप नहीं करेगा। हाल तो बड़ी बढ़िया रखा है। क्या जी बनाओ, लगा दो। बैठ काहे गया, लॉग एक्स प्लस वाई है, 5 है, वो बेसिक प्रॉपर्टी लगा, 1 इधर आएगा, एक्स प्लस वाई उधर जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक इक्वेशन निकल गया। क्या यार तुम लोग, बैठ जाता है, बैठ जाता है। 5 है कि वाई है, लेकिन देखियो के गलत लिखा है ये सब, बतावा था। देखो भाई, इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन देखो, देखो इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है? दो गो आपको इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहला देखो दिया हुआ है log x प्लस वाई, अब बेस में कितना दिल है 5 बराबर 1। बेसिक प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सचेंज का होगा, अरे होगा तो क्या होगा बताओ, ये 5 के पावर 1 बराबर x प्लस कितना y, मतलब मेरे को x प्लस वाई बराबर 5 आ गया, एक इक्वेशन आ गया। अरे आया भाई। दूसरा देखो क्या देल है, देल है log 4 बेस 3 प्लस log x बेस 3 प्लस log कितना y बेस 3 बराबर 2। मैंने पढ़ा था सब प्लस में है, सब गुना में हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सबका बेस सेम है, सबका बेस क्या आ जाएगा 4xy होगा, बेस 3 बराबर 2। फिर बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, 3 के पावर 2 बराबर 4xy। ले भाई आ गया 4xy बराबर कितना 9। अब दो गो इक्वेशन, दो गो अननोन, नहीं बनेगा। अरे एक्स प्लस वाई आ गया, एक्स माइनस वाई निकालता था ना तुम फार्मूला से, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, पढ़ा है ये फार्मूला, पढ़ा है भाई। ये 5 का होल स्क्वायर माइनस 4xy का मान 9, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, मतलब मेरे को जहां तक लग रहा है एक्स माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 4 आएगा। ये समीकरण दूर लिखो, 1 2 को जोड़ दो, दो को वैल्यू आएगा, अब बन जाएगा कि आगे भी करे? अरे बनेगा भाई। यहां पर 1 प्लस क्या कर दो 2, बी गेट 1 प्लस 2 करेगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 5 है, 5 है ना रे, और एक्स माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 4 है, वाई से वाई कैंसिल हो गया, 2x बराबर कितना आ गया 5 प्लस माइनस 4 आ गया, 5 प्लस माइनस 4 आ गया। बताओ x का वैल्यू क्या आ गया, एगो आ गया 5 9/2, एगो 1/2, x का निकला तो y का मान नहीं निकालेगा, तो y का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा बोलो तो? जब x का मान 9/2 तो y का मान 1/2, x का मान 1/2 तो y का मान 9/2, तो पेयर क्या बनेगा 9/2 1/2 और 1/2 9/2, मतलब बी नंबर। कितना नंबर बनेगा, कितना नंबर बनेगा भाई, बी नंबर। कलर नहीं चेंज हुआ था क्या, तो फिलहाल भी उगता है। बी नंबर होगा, आ गया, मैंने था। आगे बढ़े, दो गो इक्वेशन आ गया, मान निकाल लिए।
बढ़े आगे, अभी तक छापिए रहा है तुम लोग। चलो इसको बनाओ, क्वेश्चन नंबर 5 को बनाओ। जल्दी बनाओ क्वेश्चन नंबर 5। ये तो सिंपल लग रहा है भाई, नहीं है? लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला यूज करो, लॉग एम बटे एन। क्या राजा, समझ में आ रहा है? हाँ, एकदम सही है। ऊपर कॉमन लो, इन्हें इन्हें भी लिख ले जाओ, बराबर 2 है, बराबरी का है। क्या बिट्टू, बना बना। क्या जी, आपको समझ में आ रहा है? हाँ? 3 नंबर, वाह। और कोई बच्चा? ये लिखल है लॉग एम बटे एन बेस ए, लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। यहाँ लॉग एम बेस में 4 है, लॉग एन बेस 4, एम माइनस एन है, एम बटे एन करो। अगला स्टेप, अरे इसमें कुछ सोचना है, देखो रेड वाला ठीक चल नहीं रहा है इसे। यहां पे लॉग कितना है बोलो? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 2x। अब बेस में कितना है 4, बेस में कितना है 4। ये ठीक नहीं चल रहा है, कलर चेंज करते हैं, व्हाइट ठीक था। चलो दिखना चाहिए ना कम से कम। यहां पर क्या था, ये लॉग कितना था रे भाई, एक्स स्क्वायर और प्लस 2x था, सही है। बेस में कितना है 4 माइनस लॉग कितना है x प्लस 2 और बेस कितना है 4 बराबर कितना 2। भाई आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि लॉग m बटे n, लॉग m बटे n है ना, बेस a रहता है, यही ना? क्या होता है लॉग m टू द बेस a माइनस लॉग n टू द बेस a, ऐसा पढ़े थे। वैसा ही m माइनस n का पहले फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि बेस दोनों का क्या है, सेम है। अगर बेस सेम नहीं रहता तो हम ये फॉर्मूला को नहीं लगा सकते थे। यहां पर कितना जाएगा बोलो? ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब बटा में कितना x प्लस 2, बेस अभी भी क्या होगा 4 बराबर 2। कहीं कोई आपत्ति? अब देखिए हम लोग चाहेंगे तो ऊपर में x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा, और नीचे में भी x प्लस 2 है रे भाई, बेस 4 बराबर कितना 2। ये दोनों कैंसिल हुआ, क्या बच गया बोलो? क्या बच गया? लॉग x बचा, बेस 4 बराबर कितना 2। इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, 4 के पावर 2 बराबर x, यानी x बराबर कितना 16। सही बोला था, सी नंबर। क्या तो और भी क्वेश्चन है, समझ गए ना? मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, बनाइएगा, ठीक है ना? ग्रुप में मैं आपको डाल दूंगा, बनाइएगा। और भी क्वेश्चन है। अरे छप रहा था तुम लोग, भाई क्या क्रम तो हो ना करता है भाई, समझ गया ना? चलो तो और भी क्वेश्चन है, देखो जैसे इसमें देखो और भी क्वेश्चन है, ये सब बनाइएगा, समझ गया ना? सब ग्रुप में भेज देंगे, सब अगले क्लास करवा देंगे, समझ गया ना? देखिए ये सब क्वेश्चन है सब।
बहुत क्वेश्चन है, लगभग 50 गो क्वेश्चन है, समझ गया ना। टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें मात्र मैं आपको 5 क्वेश्चन करवाया हूं। तो पूरा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। देख रहे हैं, स्लाइड करेंगे जो सब 6ठा क्वेश्चन देखिए यही था, है ना। तो टोटल 50 क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, आप ग्रुप में भेज देंगे। बाकी लॉज ऑफ इंडिसेस का भी अगर कुछ क्वेश्चन बचा रहेगा तो उसको हम करवा देंगे। कल कौन सब्जेक्ट होगा? मैथ है ना, तो कल शुक्रवार है नहीं। एक मिनट थोड़ा सा हमको सोचने दीजिए, तो क्या करना है ना, बैठे रहने दे। आइए कल बना के इसको डिस्कस कर देते हैं, क्या लॉग तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए कल मैथ ही पढ़ा देते हैं, इसको डिस्कशन कर देते हैं। क्लियर?